दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। और देवेंद्र, आप तो बीजेपी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं। पार्टी की रीति नीति, कार्यप्रणाली, सिलेक्शन प्रोसेस वो कैसे होता है इसे आप समझ रहे हैं। दीपक जी को लेकर अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फोन कनेक्ट नहीं है। दीपक जी, मैं जो शायद देवेंद्र के मन में सवाल होगा वो मैं आपके तक पहुंचा देती हूं। कई बार किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी बहुत बड़ी हो जाती है और जब व्यक्ति की आइडेंटिटी बड़ी हो जाती है तब उसके बाद छीटाकशी भी ज्यादा हो जाती है। तो एक जो बड़ा चैलेंज किसी भी सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले व्यक्ति के सामने ये होता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी पार्टी की आइडेंटिटी को ओवरशैडो ना करे। ये एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने। जी, आपका प्रश्न ये मेरे लिए है कि सामान्य तौर पे आपका ये सामान्य तौर पर है और आपके लिए भी है। इतनी बड़ी पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल आप हेड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, मीटिंग अब आप करेंगे। लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो पार्टी की आइडेंटिटी को ओवरशैडो करने लगे। इसे कैसे कॉम्बैट करेंगे, कैसे लड़ेंगे इससे? जी, ऐसा होता नहीं है कमोबेश। हमारे लिए पार्टी हमेशा प्रमुख रहती है और पार्टी को आगे रख के ही हम लोग काम करते हैं। तो किसी भी स्थिति में आप आने वाले समय में आपसे और भी संपर्क रहेगा, मेरी वर्किंग भी आप देखेंगे। तो जी। उसमें ये ओवरशैडो होने की बात तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं दिखती। हमारे सभी कार्यकर्ता सबसे पहले पार्टी को आगे रखते हैं। दीपक जी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां अपने अपने मकसद, अपने अपने मायने साधने की कोशिश की जाती है, अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है और ये परखना कि क्या सच है क्या झूठ है कभी कभी मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए। इस दिशा में आप कैसे कदम उठाएंगे? मैंने कहा ना, ये एक युद्ध है और लगातार टेलीफोन पे, मोबाइल पे, अलग अलग ऐप्स में हमारे युवा भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं और काफी समय सोशल मीडिया में बिता रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ चल क्या रहा है। तो निश्चित रूप से जो चल रहा है उसकी जानकारी ली जाएगी। उस अगर फेक चीजें हैं तो उसको काउंटर किया जाएगा और सही नैरेटिव उसी माध्यम से पहुंचाया जाएगा। क्योंकि युवाओं के हाथ में लगातार सोशल मीडिया का डिवाइस फोन है और वो लगातार देख रहे हैं। तो फेक कंटेंट का जवाब देना है, सही चीजें पहुंचानी है और पार्टी का जो नैरेटिव है, जो विकास के, जो सरकार के काम है, माननीय मोदी जी ने जो इतना अच्छा विकास पूरे देश भर में किया है, वो लोगों तक पहुंचे। जी, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपने क्योंकि बहुत ही क्लोजली छत्तीसगढ़ में ही नितिन नवीन जी के साथ भी मिलकर काम किया है, हम उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये तारतम्य आप लोगों का छत्तीसगढ़ में कैसा रहा था और उनका काम करने का तौर तरीका, आपके काम करने का तौर तरीकों में मैं हम थोड़ा आप लोगों की इस इक्वेशन को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सरल सा इक्वेशन होता है हम लोग का। माननीय नितिन जी बहुत मेहनती व्यक्तित्व हैं। जितना हमने उनको प्रभारी के रूप में देखा है, वो लंबे समय तक हर कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, एक एक रणनीति की बात करते हैं, हमारे विचार सुनते हैं, हमारी कमियां अगर कुछ है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो उनके साथ काम करने का बड़ा अनुभव रहा है मेरे लिए। और मैंने कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो तारतम्य बहुत अच्छा है। पहले क्या छत्तीसगढ़ में भी था और यहाँ पर भी निश्चित रूप से उनसे समय मिलता रहेगा और हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें दीपक जी हमारे साथ? नितिन नवीन जी के साथ आपके काम करने का एक्सपीरियंस, कोई कोई बात, कोई किस्सा, कोई उनकी सीख जो आप अभी भी याद कर रहे हो? नितिन जी का काम करने का समय कभी खत्म नहीं होता। पहली बात तो ये है कि वो चाहे कितनी देर हो जाए, लेकिन संगठन संबंधी जो भी काम है उतने ही उत्साह से देर रात तक काम करते हैं और सवेरे अगर आप जाएंगे उनके पास तो सबसे पहले वो हमको तैयार मिलते थे। ये बात मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने उनसे सीखा भी। और सभी कार्यकर्ता बड़े उनको याद करते हैं। एक नई पारिपाटी उन्होंने यहाँ पर बनाई है हम लोग के लिए। दीपक जी, एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयां। एक पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को आप हेड करने जा रहे हैं। सही पर्सपेक्टिव आए, हम भी देखते हैं और हमारा अनुभव कैसा रहता है पार्टी के इस कार्यप्रणाली को लेकर। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची, अगर आपका कोई सवाल है तो? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे सवालों का जवाब दीपक जी आपने दे दिया। अब यही देखना होगा आपकी क्या रणनीति रहेगी सोशल मीडिया पर, जो नैरेटिव वॉर है उसमें आप क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।